जय श्री राम दोस्तों। मैं आपका अपना ऋषभ पटेल आज बहुत अच्छी वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आपको बैंक से जो फ्रॉड होता है, जो किसी किसी के साथ बैंक से फ्रॉड हो जाता है और ये ऐसा हो जाता है तो उसकी जानकारी लेकर आया हूं। क्योंकि बैंक से फ्रॉड होने की भारत में बहुत बड़ी समस्या है और बैंकिंग फ्रॉड एक बहुत बड़ी समस्या भारत में बन गई है। यदि हम देखें तो हर दिन किसी न किसी का कोई ना कोई केस फ्रॉड का हो ही जाता है, सामने आ ही जाता है, जिनमें अलग अलग तरीक़ों से लोगों के बैंक अकाउंट, जैसे किसी किसी के पास कॉल आता है और उसको बोलते हैं कि यार तुम्हारा ये हो रहा है, ये अपडेट हो रहा है, इसकी OTP चाहिए वगैरह वगैरह। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, OTP दे देते हैं, उसके माध्यम से भी आपके खाते से आपका पैसा उड़ा लिया जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको हमेशा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप यदि सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपके साथ ऐसा हो जाता है। क्योंकि आप OTP शेयर करेंगे तो आपका पैसा उड़ ही जाएगा। आपके अकाउंट में जितना भी पैसा रहेगा वो 2-3 किस्तों में वो क्या बोलते हैं, शॉपिंग कर लेगा। सही कहा ना। क्योंकि इस काम को ऐसे अंजाम दिया जाता है कि बैंक अकाउंट से पैसे गायब होने से पहले किसी को भी भनक तक नहीं लगती। जैसे आपका पैसा गायब हो जाएगा ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका पैसा गायब हो गया है ना। हालांकि कुछ बातों को ध्यान में रखा जाए तो इससे बचा भी जा सकता है। जैसे बैंकिंग में फ्रॉड होता है तो उसको अंजाम तभी दिया जाता है, जब दिया जा सकता है जब साइबर क्रिमिनल्स के पास आपकी मौजूदा जानकारी, जैसे आपका मोबाइल नंबर या कोई निजी जानकारी, इस तरह के फ्रॉड वाले ज़्यादातर मामलों में देखा जाता है। और तभी आपका पैसा उड़ता है जब उसके पास निजी जानकारी पहुंच जाए। तो इसमें फंसने वाले व्यक्ति ने खुद से यह जानकारी नहीं कही, क्योंकि इसमें जो फंस जाता है वो कभी एक दूसरे से शेयर नहीं करता है। निजी जानकारी से यह मतलब है कि आपकी कोई भी निजी जानकारी हो, जैसे आपको कोई मैसेज शेयर करता है या ईमेल पर कोई आपको एक लिंक भेजता है, तो उसको कभी ना खोलें। यदि आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो उस लिंक को कभी ना खोलें। यदि कोई मैसेज आया है और बोल रहा है कि इसकी परमिशन दें, उसकी परमिशन दें, तो ऐसा आप ना करें। और नंबर या UPI, डेबिट कार्ड की जानकारी आदि किसी को भी नहीं दें, क्योंकि अपनी पर्सनल जानकारी हमेशा अपने पास रखें। सही कहा ना मैंने। क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो आपका पैसा तो उड़ेगा ही, और आपका जैसे कोई ATM है या कोई भी डेबिट कार्ड है तो उसको आपको बंद कराना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास आपका पिन पहुंच जाएगा OTP के माध्यम से। इसलिए आप निजी जानकारी किसी से भी शेयर ना करें। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जो अपनी बैंक रहती है, बैंक कभी आपके साथ फ्रॉड नहीं करती है। वो तो जो क्रिमिनल्स, जो वायरस क्रिमिनल्स होते हैं ना, वो करते हैं ऐसा, है ना। क्योंकि जो वित्तीय बैंक रहती हैं, कंपनियां रहती हैं, आपसे कभी भी कोई निजी जानकारी आपकी कभी नहीं मांगेंगी। क्यों मांगेंगे वो? कोई भी बैंक हो, आपसे कभी जवाब आपकी जानकारी नहीं पूछती है ना। ना ही आपसे कभी बोलेगी कि ये OTP दो, वो OTP दो, ऐसा वैसा जो भी है ना। इसलिए आपके पास अनजाना कोई फ़ोन आता है या कोई ईमेल आता है तो उस पर ना ही आपको कोई लिंक पर क्लिक करना है, ना ही आपको उसको फ़ोन उठाकर आपसे OTP मांगता है तो उसको OTP शेयर नहीं करना है। क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो आपका पैसा तो उड़ेगा ही, निश्चित बात है ना। और रही बात बैंक की, तो बैंक आपसे कभी निजी जानकारी नहीं मांगेगा, है ना। इससे और आप यदि अपनी निजी जानकारी किसी के साथ शेयर करेंगे तो आपका उसमें नुकसान भी हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान होगा, है ना। और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका पैसा जब उड़ जाएगा, जब आपको पता चलेगा, है ना। जब भी आपको कोई जैसे मैसेज आए, ठीक है, मैसेज आता है और आपको समझ में नहीं आता कि मैसेज क्या है क्या नहीं है, तो उसको आप कभी ना खोलें। और उसमें कोई लिंक आती है उस पर भी आप क्लिक ना करें। और व्हाट्सएप पर भी कोई आपको बोलता है कि आपकी लॉटरी लगी है, ये हुआ है, आप उतने पैसे डाल दो, तो आप वो भी शेयर ना करें और ना उसकी कोई सुने, ठीक है। क्योंकि बैंक ऐसा कोई काम नहीं करती है जिससे आपका घाटा हो। और
यदि आपके पास कोई फ्रॉड नंबर आता है या वो आपसे कोई जानकारी लेता है तो आप उसको जानकारी शेयर करने से पहले अपनी बैंक से संपर्क करें और यह भी जान लें कि यह सही था कि बैंक से ही कॉल था, तभी उसको पर्सनल जानकारी शेयर करें, क्योंकि आपकी जो बैंक रहेगी आपसे कभी भी आपकी निजी जानकारी नहीं मांगेगी, है ना दोस्तों। और दोस्तों आपसे तो निवेदन यही है कि आपके पास कोई भी फ्रॉड नंबर आता है तो उससे बात ही ना करें, और कोई फ्रॉड लिंक आती है तो उसको भी आप मतलब फ्रॉड लिंक पर भी क्लिक ना करें। कोई मैसेज आता है तो उस पर भी आप क्लिक ना करें, क्योंकि उसको डायरेक्ट डिलीट करने में ही आपका फ़ायदा है। और बिना फालतू के कोई ऐप्स अपने मोबाइल में ना डाउनलोड करें, क्योंकि आजकल ऐप्स ऐसे आ गए हैं कि डायरेक्ट OTP एक्सेप्ट कर लेते हैं और मतलब जो भी आपकी निजी जानकारी होती है उनके पास डायरेक्टली पहुंच जाती है। तो ऐसा होने से भी बच सकते हैं, और जो फ्रॉड होने से आपको सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि जागरूक होने की ज़रूरत है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत फ्रॉड हो चुके हैं और होते हैं। दिन में कम से कम कितने फ्रॉड हो जाते होंगे, कितने केस मतलब पुलिस थाने में पहुंच जाते हैं। इसलिए आप क्या बोलते हैं, इन लोगों से बचें और आप सावधान रहें दोस्तों। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें और एक प्यारा सा लाइक दें। राधे राधे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम, जय माता दी, और आपके भाई को सपोर्ट करें। धन्यवाद भाई लोगों।